गांव में मुरारी पंडित का नाम किसी साधारण इंसान की तरह नहीं लिया जाता था, बल्कि श्रद्धा और सम्मान से सिर झुक जाते थे। लोग मानते थे कि कई वर्ष पूर्व वह किसी घने निर्जन जंगल में साधना करने गए थे और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उन्हें भविष्य देखने की सामर्थ्य प्रदान की। परंतु उनके भीतर न अहंकार था, न दिखावा। उन्होंने न कभी आश्रम बनाया, न भीड़ जुटाई, न चमत्कार दिखाने की कोशिश। बस जो पूछे उसे शांत मुस्कान के साथ उत्तर देना और घर लौट आना। दिन में खेतीबाड़ी, रात में परिवार के साथ सादा भोजन, यही उनका दिनचर्या। और वर्षों से उन्होंने अपनी सेवा का मूल्य तभी नहीं लिया। लोग कहते, जिसकी बात कभी गलत नहीं होती वह मनुष्य नहीं, वरदान है। कोई स्त्री गर्भवती हो जाए तो पूछ लेती, पंडित जी लड़की है या लड़का? किसान जानना चाहते, धान बोऊं या अरहर, फसल कैसी रहेगी? व्यापारी पूछते, लाभ अधिक होगा या घाटा? और गरीब पूछता, मेरी बदहाली कब दूर होगी? पंडित जी बड़ी सहजता से बताते, और जब कभी अनुमान गलत निकल जाता तो वे बिना विचलित हुए कहते, हमने पूर्वानुमान लगाया था, ईश्वर की इच्छा कुछ और रही होगी। कुछ लोग नाराज भी होते, पर वे बस मुस्कुराकर कह देते, जिसने दक्षिणा दी ही नहीं वह दोष कितना लगाएगा भला, और अपने खेतों की ओर चल देते। पर जहां सम्मान होता है वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। गांव का एक व्यक्ति कमला पंडित जी का घोर विरोधी था। उसके मन में बस एक ही आग जलती, किसी तरह मुरारी पंडित की मान मर्यादा मिटा दूं। जब भी मौका मिला उसने लोगों को भड़काया, ये विद्या नहीं, इनकी जासूसी है, इनके आदमी पहले से सब पता कर लेते हैं। पर जब लोगों का विश्वास पहाड़ की तरह अड़िग हो तो शब्दों के तिनकियों से क्या गिराएंगे। तभी एक दिन कमला ने षड्यंत्र रच डाला। गंभीर बीमारी का नाटक, बिस्तर पर लेट गया और तीसरे दिन पंडित जी को बुलाया गया। घर में तनाव, चिंता, आंसू, पर कमला भीतर ही भीतर मुस्कुरा रहा था। देखते हैं आज कितनी सच्ची विद्या है इनकी। पंडित जी ने कमला को देखा, गहरी आंखें, मौन कुछ खोज रहा था। थोड़ी देर बाद उन्होंने धीमे स्वर में कहा, ये बीमारी अब ठीक नहीं होगी। 3 से 5 दिन का अतिथि है ये हमारे बीच। घर में चीख पुकार मच गई। लोग भय से जड़ हो गए और दूसरे कमरे में बिस्तर पर लेटे कमला की मुस्कान और चौड़ी हो गई। अब देखता हूं ये कैसे बचाते हैं अपनी प्रतिष्ठा। और तीसरे ही दिन कमला अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ा। सांसें फूलने लगी, हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वैद्य बुलाए गए, नाड़ी देखी और जो बोले सुनते ही सबके हाथ पांव ढीले पड़ गए। यह आखिरी समय है, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। कमला की आंखें खुली और भीतर कहीं मौत की सिहरन उतर गई। सारा अहंकार, सारा विष, सारा षड्यंत्र एक ही लम्हे में ढह गया। वह चीख उठा, कोई मुरारी पंडित जी को बुलाओ, अभी और इसी वक्त। जब मुरारी पंडित पहुंचे तो उसने रोते रोते उनके चरण पकड़ लिए। पंडित जी, क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की। मुझे लगा मैं आपको मूर्ख बना दूंगा, पर मैंने मृत्यु को अपनी आंखों से देख लिया। आपकी विद्या ईश्वर प्रदत्त है, कृपा करके मुझे माफ कर दे। उसके साथी भी शर्म से कांपते हुए पंडित जी के चरणों में गिर पड़े। कमला के कांपते स्वर, मृत्यु की आहट और लोगों की रोती आंखों को देखकर अचानक पंडित जी के भीतर कुछ टूट गया। उन्होंने खुद से कहा, मैं जान तो सकता हूं कौन मरेगा, पर उसे बचा नहीं सकता। किसी को होने वाली हानि बता सकता हूं, मगर रोक नहीं सकता। अगर मेरा पूर्वानुमान लोगों में भय या मोह ही बढ़ाता है तो यह विद्या किस काम की। आकाश की ओर देखते हुए वे बुदबुदाए, ईश्वर की इच्छा सर्वोपरि है, मनुष्य उसका स्थान नहीं ले सकता। और उसी क्षण उन्होंने निर्णय ले लिया, आज से मुरारी पंडित पूर्वानुमान नहीं बताएगा। कुछ ही क्षण बाद कमला की सांसें थम गई। शाम को उसकी चिता जली और उसी अग्नि की लपटों के सामने हाथ जोड़े पंडित जी खामोश खड़े रहे। धुएं के साथ उनके भीतर की विद्या भी आज भस्म हो गई। कहानी का संदेश हमें किसी की विद्या या क्षमता का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वह सभी के लिए तो नहीं, किंतु किसी के लिए जीवन परिवर्तन का कारण हो सकती है। दूसरा मनुष्य कितना भी ज्ञानवान या समर्थ क्यों न हो जाए, नियति और ईश्वर की इच्छा से ऊपर नहीं जा सकता। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। और ऐसी ही नई व रोचक कहानियां सुनने और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।